हे प्रभु, आज की इस सुबह मैं अपने पापों को आपके चरणों में स्वीकार करता हूं। कल या उससे पहले जिन गलतियों, कठोर शब्दों या गलत विचारों से मैंने आपको दुख पहुंचाया, उन्हें क्षमा करें। मुझे पवित्र करें ताकि मैं आज एक नए और शुद्ध मन से दिन की शुरुआत कर सकूं। प्रभु, आज मैं आपसे बुद्धि मांगता हूं। जब भी मुझे किसी निर्णय का सामना करना पड़े, मुझे सही मार्ग दिखाए। मुझे आत्मसंयम, नम्रता और धैर्य दीजिए ताकि मैं दूसरों के साथ प्रेम और सत्य में चल सकूं। हे परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता पर आशीष दीजिए, उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और शांति दें। मेरे जीवन साथी को शक्ति और प्रेम से भर दीजिए। मेरे बच्चों को पढ़ाई और जीवन में सफलता दें। प्रभु, हमें मिलजुल कर आपके नाम में जीने दीजिए। प्रभु, आज मैं अपने काम और जिम्मेदारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी कार्य मैं करूं, उसमें ईमानदारी, लगन और आशीष बनी रहे। मेरे हाथों को फलदायी बनाए ताकि मेरी कमाई न केवल मेरे लिए बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी उपयोग हो सके। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुख और संकट में हैं, जो गरीब हैं, भूखे हैं, निराश हैं या बीमार हैं। प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करें। उन्हें जीवन की आशा दीजिए और उनके आंसू पोंछ दीजिए। मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे नेताओं को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाए। हमारे देश में शांति, भाईचारा और प्रेम बनाए रखिए। हर बुराई और अंधकार को दूर कीजिए। हे परमेश्वर, जैसे सूरज की किरणें चारों ओर उजाला फैलाती हैं, वैसे ही आज मेरे हृदय में भी आपका वचन उजाला करे। जब मैं लोगों से बात करूं, प्रेम और शांति से भरे हों। जब मैं काम करूं तो मेरे हाथ आपकी महिमा के लिए काम करें। प्रभु, आज मेरी रक्षा कीजिए। जब मैं घर से बाहर निकलूं, रास्ते में आपकी सुरक्षा बनी रहे। किसी भी दुर्घटना, बीमारी या बुराई से मुझे और मेरे परिवार को दूर रखें। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा जमाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन का एक और अवसर दिया। यह दिन मेरे लिए आशीष का दिन बने। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊं और आपके प्रेम का गवाह बन सकूं। हे प्रभु, जब कभी मैं थक जाऊं या निराश हो जाऊं, तो आपकी आत्मा मुझे सामर्थ्य दे। जब मैं अकेला महसूस करूं, तो आपका वचन मुझे याद दिलाए कि आप सदैव मेरे साथ हैं। प्रभु, आज मैं आपके लिए गाता और धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी पुकार को सुना है और मेरे जीवन को आशीष दी है। आप ही मेरे जीवन की आशा, मेरे दिन का मार्गदर्शक और मेरी आत्मा का उद्धार करता है। आज मैं अपने हृदय को नम्र करके आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, आपने मुझे जीवन, स्वास्थ्य और सामर्थ्य दी है ताकि मैं अपने व्यवसाय और कामकाज में मेहनत कर सकूं। आज मैं इस व्यवसाय को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि आप ही मेरे व्यवसाय के वास्तविक स्वामी हैं और बिना आपकी कृपा के कोई भी व्यापार फलदायी नहीं हो सकता। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह क्षमता दी कि मैं किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकूं। आपने मुझे विचार, योजना और निर्णय लेने की शक्ति दी। प्रभु, मेरी मेहनत को सफल बनाए और मेरे व्यवसाय को आपके मार्गदर्शन और आशीष से संपन्न कीजिए। हे परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं को रखता हूं। वित्त, कर्मचारी, ग्राहक, उत्पाद, सेवाएं और प्रतियोगिता। प्रभु, इन सब पर आपकी कृपा बनी रहे। मेरे कर्मचारियों को ईमानदारी, लगन और निष्ठा दीजिए ताकि हम मिलकर व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकें। प्रभु, आज मैं अपने ग्राहकों और सहयोगियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें मेरी सेवाओं और उत्पादों से संतुष्टि मिले। उन्हें आपके आशीष का अनुभव हो। प्रभु, हमारे बीच विश्वास और सम्मान बना रहे। हे प्रभु, व्यवसाय में आने वाली बाधाओं और परेशानियों से मुझे बचाइए। वित्तीय संकट, प्रतियोगिता के कठिन समय, अनुचित समझौते या कानूनी परेशानियों में आपकी सुरक्षा बनी रहे। मेरी बुद्धि, समझदारी और दूरदर्शिता से मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं। प्रभु, मैं अपने व्यवसाय में ईमानदारी और सत्य का पालन करने की शक्ति मांगता हूं। मुझे ऐसे निर्णय लेने की क्षमता दें जो मेरे व्यवसाय के लिए लाभकारी हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो। प्रभु, मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे और मेरा व्यवसाय समाज में आपकी महिमा का स्रोत बने। हे परमेश्वर, मैं अपने व्यवसाय के लिए आशीष मांगता हूं। आप मेरी योजनाओं को सफल करें, मेरे निवेश को बढ़ाएं, मेरे उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाएं और मेरे व्यवसाय को स्थिर और विकसित बनाएं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, कर्मचारी, साझेदार, विक्रेता और ग्राहक।
उन्हें स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि दें। उनके जीवन में आपके प्रेम और आशीष बने रहें। हे प्रभु, मैं अपने व्यवसाय में रचनात्मकता और नवाचार की प्रार्थना करता हूं। मुझे नए विचार, नए अवसर और नई योजनाएं दिखाई जाएं। मुझे अपने व्यवसाय को बदलते समय और बाजार के अनुसार ढालने की बुद्धि मिले। प्रभु, मेरी आंखें आपके मार्गदर्शन पर हों। जब कोई बड़ा निर्णय करना हो तो आप मुझे सही दिशा दिखाएं। जब कोई जोखिम सामने आए तो मुझे सही समझदारी और धैर्य दें। प्रभु, मेरे हाथों को आशीष दें ताकि मैं हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। हे परमेश्वर, व्यवसाय में आने वाले तनाव और चिंता से मुझे मुक्त कीजिए। मुझे धैर्य, संतुलन और मानसिक शांति दीजिए। जैसे आप मेरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में शांति देते हैं, वैसे ही मेरे व्यवसाय में भी शांति बनाए रखें। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी मेहनत न केवल मेरे लिए लाभकारी हो, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी आशीष बने। मेरे व्यवसाय से उत्पन्न आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में जाए। प्रभु, हमें आपकी सेवा और परोपकार का अवसर दें। हे प्रभु, जब कोई चुनौती आए, वित्तीय संकट, प्रतियोगिता, आपराधिक गतिविधियां या कर्मचारियों से जुड़ी समस्याएं, तो मुझे आपकी सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त हो। मेरी योजना आपकी बुद्धि के अनुसार हो ताकि हर प्रयास सफल हो और मेरे व्यवसाय का नाम समाज में सम्मान पाए। प्रभु, मैं अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मुझे नई शाखाएं खोलने, नए उत्पाद लाने, नए अवसर पहचानने और नई बाजारों में प्रवेश करने की क्षमता दें। आप मेरे व्यवसाय को स्थिर और दीर्घकालिक बनाइए। हे परमेश्वर, मेरे व्यवसाय में आने वाले लाभ और सफलता को सही दिशा में उपयोग करने की शक्ति दीजिए। मुझे धन की लालच और अहंकार से बचाइए। मैं चाहता हूं कि मेरी समृद्धि आपके मार्गदर्शन में हो और समाज के लिए उपयोगी साबित हो। प्रभु, मेरी वित्तीय योजना, निवेश, आनंद और बचत के हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। मुझे सही साझेदार, सही ग्राहक और सही अवसर प्रदान कीजिए। प्रभु, मेरी मेहनत को फलदायी बनाए और मेरे व्यवसाय को स्थिर बनाए। हे परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे व्यवसाय में ईमानदारी, सत्य, नैतिकता और प्रेम बना रहे। मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। मेरे कर्मचारी, साझेदार और ग्राहक मुझसे संतुष्ट और प्रसन्न रहें। प्रभु, व्यवसाय के माध्यम से हम आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु, व्यवसाय में आने वाले जोखिम और कठिनाइयों के समय मुझे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास दीजिए। मुझे यह समझने की शक्ति दें कि हर चुनौती के पीछे आपकी योजना है और हर कठिनाई के बाद सफलता है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे व्यवसाय को आपके नाम की सेवा का माध्यम बनाएं। मेरी आय केवल मेरी भलाई के लिए न हो, बल्कि दूसरों की सहायता और समाज की सेवा में भी उपयोग हो। प्रभु, हमें जरूरतमंदों की सेवा करने का अवसर दें। प्रभु, आज मैं अपने व्यवसाय के पहलू को आपके हाथों में सौंपता हूं। वित्त, कर्मचारी, ग्राहक, उत्पाद, सेवाएं, साझेदारी और विस्तार। प्रभु, आपके मार्गदर्शन और आशीष से मेरे व्यवसाय में सफलता, शांति और स्थिरता बनी रहे। हम आपके सामने अपने हृदय की गहराई से झुकते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी, आपने हमारे आह्वान को समझा और आपने हमारे जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा की है। हमारे जीवन के हर क्षण में जब हम असहाय और परेशान होते हैं, तब आपने हमारी ओर अपनी दृष्टि घुमाई और हमें अपने प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन के साथ आच्छादित किया। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं और आपके साथ हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन की कठिनाइयों को देखा और हमारी दुआओं को स्वीकार किया। आपने हमारी चिंताओं, हमारे दुखों और हमारे मन की पीड़ा को समझा। आपने हमारी पुकार सुनी, चाहे वह मौन में हो या शब्दों में। आपने हमारी आत्मा को आश्वासन दिया कि हम अकेले नहीं हैं, कि आपकी दया और कृपा हर समय हमारे साथ हैं। हे प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम ने हमें विश्वास, धैर्य और साहस दिया। आपके प्रेम ने हमें यह सिखाया कि कठिन समय में भी आशा बनाए रखना आवश्यक है। आपने हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दी। जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तब आपका प्रेम हमारे अंदर नया उत्साह और साहस भरता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया। आपने हमारे माता पिता, भाई बहनों, जीवन साथी और बच्चों की सुरक्षा की। हमारे घर में सुख, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपके आशीर्वाद के लिए हम आभारी हैं। आपने हमारे रिश्तों में प्रेम और समझ का संचार किया ताकि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखा सकें। हे प्रभु, आपने हमारे स्वास्थ्य की चिंता की।
आपने हमें बीमारी, पीड़ा और कमजोरियों से बचाया, हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा दी ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा कर सकें। हमारे मन को स्थिरता दी ताकि हम तनाव और चिंता में भी शांति बनाए रख सकें। हमारे आत्मा को शुद्ध किया ताकि हम सही और धर्मपूर्ण मार्ग पर चल सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे कार्य, शिक्षा और व्यवसाय में सफलता दी। आपने हमें सही दिशा में मार्गदर्शन किया, सही अवसर दिए और हमें मेहनत करने की शक्ति प्रदान की। आपने हमारे प्रयासों में सार्थकता दी ताकि हम अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बना सकें। हमारे अंदर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने के लिए हम आपके आभारी हैं। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखा। आपने हमें यह समझाया कि कठिनाइयां अस्थायी है और आपके मार्गदर्शन में हमेशा उज्जवल भविष्य है। आपने हमारे मन को विश्वास और आत्मिक शक्ति दी। आपने हमारे जीवन में अच्छाई और सत्य की ज्योति प्रज्वलित की ताकि हम अंधकार और भ्रम में भी सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध किया। आपने हमारे मन और आत्मा को समझने, हमारे अंदर की शांति और संतोष को महसूस करने का अवसर दिया। आपने हमें प्रार्थना, ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से अपने निकट आने का मार्ग दिखाया। आपके मार्गदर्शन से हमने ये जाना कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आपके प्रेम और आशीर्वाद में है। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में विपत्तियों और चुनौतियों के समय में हमारी रक्षा की। जब हम डर और निराशा में डूब जाते थे, तब आपने हमें साहस और शक्ति दी। आपने हमारे मार्ग में रुकावटें हटाई और हमें सही विकल्प चुनने का मार्ग दिखाया। आपने हमारी आत्मा को मजबूत किया ताकि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें और हर परिस्थिति में आपकी दया को महसूस कर सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे मन की इच्छाओं और हमारे सपनों को सुना। आपने हमें वह अवसर और संसाधन दिए जिनकी हमें आवश्यकता थी। आपने हमारे प्रयासों में सफलता दी और हमें संतोष और संतुलन बनाए रखने की क्षमता दी। आपने हमें यह सिखाया कि सही दिशा में किए गए प्रयासों का फल हमेशा प्राप्त होता है और हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमें दूसरों के प्रति करुणा तथा प्रेम और समझ दिखाने की शक्ति दी। आपने हमारे मन को सजग किया कि हम अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों के लिए सहायक बने। आपने हमें यह समझाया कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी जिम्मेदार हैं। आपने हमारे जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद बनाने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे भीतर आत्मज्ञान और विवेक का संचार किया। आपने हमें यह सिखाया कि हमारे कार्य और विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। आपने हमें यह समझाया कि हर कठिनाई में सीख और विकास छिपा होता है। आपने हमारे मन को सजग किया ताकि हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर संचालित कर सकें। हे प्रभु, आपने हमें संकट और चुनौतियों में धैर्य और साहस प्रदान किया। आपने हमारे भीतर आशा और विश्वास बनाए रखा। आपने हमारे मन को सकारात्मक दृष्टिकोण और समाधान खोजने की क्षमता दी। आपने हमें यह सिखाया कि हर कठिनाई अस्थायी है और आपके आशीर्वाद से हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में शांति और संतोष बनाए रखा। आपने हमें यह समझाया कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आपके प्रेम और आशीर्वाद में है। आपने हमारे मन और आत्मा को संतुलन और स्थिरता दी। हमारे भीतर विश्वास और प्रेम का संचार किया ताकि हम हर परिस्थिति में आपके प्रति आभारी और समर्पित रह सकें। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया। हमारे घर, परिवार, कार्य, शिक्षा और समाज में आपने हमें सही दिशा दिखाई। आपने हमें यह सिखाया कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता आए, शांति और संतोष प्राप्त होते हैं। आपने हमारे जीवन को उज्जवल और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में विश्वास, धैर्य और साहस बनाए रखा। आपने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में आपकी कृपा और आशीर्वाद को महसूस करना आवश्यक है। आपने हमारे मन को शांत किया, हमारे आत्मा को सशक्त किया और हमारे जीवन को प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने योग्य बनाया। हे प्रभु, हमने ये प्रार्थना इसलिए की है कि हम आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए हमेशा आभारी रहें। आपके प्रेम, कृपा और संरक्षण के लिए धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुनी, हमारे दुखों को कम किया, हमारे जीवन में खुशियां भरी और हमें आपके निकट लाया। हम आपके प्रति अपनी निष्ठा और आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा आपके मार्गदर्शन का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी।